फिर भी 3,500 रुपये बाकी हैं। क्या करेंगे, कैसे चुकाएंगे सारा पैसा? कला का पति बोला, तेरी वजह से भाई ने ऐसा किया, ये सब होता ही नहीं। मेरे भाई साहब ऐसे नहीं हैं। कला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने क्या किया होगा। ऐसा वह सोचने लगी, शायद उससे ही कोई गलती हो गई होगी। तब कला बेचारी माफ़ी मांग रही थी और रो भी रही थी। फिर 2 महीने बाद कला के पति की छुट्टी भी खत्म हो गई और वो ड्यूटी पे चला गया। कला ने सोचा, मेरे साथ खेलने के लिए मोनू सोनू तो है ही और तब मुझे अच्छा भी लगेगा। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही कला की नींद खुली तब उसने देखा कि सोनू मोनू जेठ जेठानी सब तैयार हो रखे हैं। कला ने जेठानी से पूछा, दीदी आप सब कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चल लूंगी। दीदी ने कहा, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे जेठ जी का हरिद्वार ट्रांसफर हो गया है, हमें वहाँ पर सरकारी घर मिल गया है, अब हम वहीं रहा करेंगे और तुम्हें यहीं पर रहना होगा। कला बेचारी अब करे तो क्या करे, कैसे रहेगी अकेले? घर अकेला, वो भी जंगल के बीच। वो जंगल में जंगली जानवर भी रहते थे और सांप भी बहुत देखने को मिलते थे। उसकी चाची का घर, उसका एक भाई भी रहता था। वो रात को सोने के लिए चाची के घर जाती और सुबह वापस उसका भाई उसे लेने छोड़ने जाता था। रोज रोज ऐसी परेशानी देखकर कला के चाचा जी ने फौजी को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि दामाद जी, हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारे घर अपनी बेटी की शादी करवाई। वो बेचारा डर डर के अकेले रह रही है। तुम अगर जल्दी कुछ नहीं करते तो उसे हम हमेशा अपने पास बुला लाएंगे। आगे तुम सोच लो कि क्या करना है। आसपास जंगल ही जंगल है, तो वो रहेगी तो कैसे रहेगी? जैसे तैसे 14 साल की कला उस घर में रह रही थी। फिर उसका पति 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गया और कहने लगा, तुझे यहाँ पर कोई कुछ नहीं करता, लेकिन तुम मानेगी नहीं। चाचा जी से चुगली जो करनी है, चाचा चाची को अपना दुखड़ा जो सुनाना है, अगर तू ऐसा नहीं होती तो भैया भाभी कभी यहाँ से जाते ही नहीं। चल, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, परसों जाना है, अपना सामान बांध लेना। कला ने कहा ठीक है और सामान रखने लगी। पति ने कहा, तेरे माँ पिताजी से भी मिलाते हैं। कला माँ के घर पहुँच गई। फिर कला ने सोचा, इसी बहाने मैं अपने गुरु दाड़िम के पेड़ से मिल भी लाऊंगी। वो वहाँ गई तो देखा कि वहाँ दाड़िम का पेड़ तो है ही नहीं, उसके बल्कि एक चौड़ी सी सड़क बन गई है। कला बिलक बिलक कर रोने लगी, कहने लगी, अब तो गुरुजी से कैसे मिलूंगी, कैसे उनसे बात करूंगी। इतने में क्या देखती है कि सामने गुरुजी खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि कला क्या हुआ, कला क्यों रो रही हो? अब मैं यहीं पर रहता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ रहता हूँ, जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, जब जब तुम मुझे बुलाओगी मैं तुम्हारे सामने आया करूँगा। तुम सोचना और सब ठीक हो जाएगा। तुम पति के साथ जाओ। कला ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं चली जाती हूँ। कला के पति को भी सरकारी घर मिल गया था, तब वो वहीं रहने लगे। अब कला सोचने लगी कि उनके पति की वेतन तो सिर्फ 200 रुपये है, क्या खाएंगे और कर्जा कैसे चुकाएंगे। फिर उसे वहां पर कहीं खाली जगह नजर आई तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ सब्जी उगाऊं और इससे मेरे पति का थोड़ा भार भी कम हो जाएगा। फिर उसका पति ड्यूटी चला जाता था और कला उस खाली जगह पे कुदाल से खोदने लग जाती। उसने वहां पर अच्छी सी क्यारी बनाई और वहां हर प्रकार की सब्जी उगाने लगी। अब उनको सब्जी भी खरीद कर नहीं लानी पड़ती थी। इसके कारण हर महीने 100 रुपये बचने लगे थे। फिर 3 साल के अंदर पूरा कर्ज भी चुका दिया था। अब कला के पति का वेतन भी 400 रुपये हो गया था। चौथा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।